नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टडी इन पोलैंड से रिलेटेड है। तो ऐसा है कि पोलैंड में जो बच्चे हैं वो बहुत ही डेस्परेट रहते हैं कि यार पोलैंड में जाना है। मैंने माल्टा में डाली मेरी एप्लीकेशन। तो जिस चीज़ की प्रमोशन ज़्यादा होती है उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। मैं बार बार हर एक वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ। तो पोलैंड में जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच करें। स्टडी इन पोलैंड से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। तो पोलैंड की वहाँ से वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप वॉच कर सकते हैं। देयर आफ्टर यू कैन टेक द डिसीजन कि आपने अपना पोलैंड का केस कैसे प्रोसेस करना है, कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। क्योंकि जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तब तक आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं। जो बच्चे एक्टिव हैं, रिसर्च प्रॉपर करते हैं, नंबर ऑफ़ कंसल्टेंटों की वीडियोस देखते हैं, गूगल के ऊपर क्रॉस चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेसी की वेबसाइट या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट, तो वो बच्चे सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और मिनिमम बजट पर पहुंचते हैं। अभी पोलैंड में क्या है कि एडमिशन प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी लीनियंट। अगर आपने पोलैंड में अपना एडमिशन प्रोसेस करना है तो आपको वहाँ से ईजीली एडमिशन हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भेज देगी। वीज़ा प्रोसेस उतना ही रिजिड है। वीज़ा सक्सेस जो रेट है बहुत ही मैं नेग्लिजिबल कह सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पड़ती हैं और इस कारण जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके भी वीज़ाज रिफ्यूज हो जाते हैं। तो पोलैंड में बेनिफिट ये है कि बहुत ही इकोनॉमिकल स्टडी है। पोलैंड की अगर ट्यूशन फीसेस चेक करते हैं, रोमानिया की करते हैं, लिथुआनिया की करते हैं, तीनों की ट्यूशन फीसेस आपको एक ही जैसी मिलेंगी। तो 3,000 यूरो, 2,500 यूरो की साल की फीसें हैं वहां पर। तो अभी मुझे कोई पूछता है कि मैं पोलैंड में डालूं या रोमानिया में डालूं या मैं अपना लिथुआनिया में डालूं, तो फर्स्टली आई विल गिव द प्रायोरिटी टू रोमानिया फॉलोड बाय लिथुआनिया, देयर आफ्टर पोलैंड। पोलैंड को तब भी मैं इग्नोर करूंगा कि नहीं सर पोलैंड में आप इग्नोर ही करें, आपका इसमें टाइम खराब हो सकता है। तो अभी क्या है कि पोलैंड में हर एक स्ट्रीम में आपको एडमिशन मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस स्टूडेंट्स। एमबीबीएस वाले बच्चों का जो वीजा सक्सेस रेट है कंपेरेटिवली जो अनदर स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग, बिजनेस या टूरिज्म के प्रोग्राम्स में जाते हैं उससे अच्छा है। तो पोलैंड में और क्या दिक्कत है? वीजा अपॉइंटमेंट। अभी एडमिशन भी आ गया, आपका फीसें भी भेज दी, तो वीजा अपॉइंटमेंट ना मिला, उसमें आप अपने नंबर ऑफ पैसे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो पोलैंड में डालने से पहले साथ में आपने पैरेलल में अनदर कंट्रीज जरूर आपने रखनी है। बट जो बच्चे ऑलरेडी इनसाइड कहां पर है, यूरोप में है, वो पोलैंड में रिलोकेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, उनके लिए इट इज द गुड डेस्टिनेशन है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। इवन वहां जाने के बाद और क्या दिक्कतें आती हैं रेजिडेंसी परमिट की। तो रेजिडेंसी परमिट में बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, समटाइम्स उनको रिजेक्शंस भी देखने को मिलती है। ऐसी सिचुएशंस भी हमने देखी हैं। तो यहां से आपको नेशनल वीजा मिल गया, मोर देन 3 मंथ का, 4 मंथ का वीजा मिल गया या साल का भी वीजा दे दिया। उसके बाद जब बच्चा वहां पे रेजिडेंसी अप्लाई करता है तो उसमें वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करता है। तो उसको भी आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। तो पोलैंड में और क्या है कि बहुत सारे कंसल्टेंट कहते हैं कि पीसीसी कराओ। पीसीसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी कंसल्टेंट आपको पोलैंड के नाम पे पीसीसी कहता है, आइदर वर्क परमिट पे जाना है या आपने स्टूडेंट वीजा पर जाना है, तो उसके पीछे टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट अपोस्टल मैंडेटरी है, वो करवाने ही पड़ेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा और आपको साथ में अपनी एक बुकिंग टिकट भी लगवानी पड़ती है जब आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं। तो अभी आते हैं फंड्स के ऊपर। तो पोलैंड बहुत स्पेसिफिक है फंड्स के लिए, स्टूडेंट वीजा के लिए स्पेशली। तो दे आर सेइंग कि आइदर आप अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है पोलैंड के बैंक में भी दिखा सकते हैं। अगर आप वहां नहीं दिखाना चाहते तो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर दिखाने पड़ेंगे। तो क्रेडिट कार्ड भी आपका 8 लाख की लिमिट वाला होना चाहिए जब आपने पोलैंड का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। तो अभी 8 लाख का क्रेडिट कार्ड मीन्स आपने अपना मनी ब्लॉक की है। उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी नहीं बनती क्रेडिट कार्ड के लिए, तो वो फंड्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाते हैं, उनको भी रिजेक्शंस देखने को मिलती है। पोलैंड का अगर आपका ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज्ड है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है रीअप्लाई के लिए या अपील के लिए। सिंस वी आर फेमरलाइज अबाउट हाउ टू पुट द अपील देयर, जहां पर आपको
राइट मिलते हैं। बट अगेन डिपेंड कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड अवर टाइम कि हम अपील के नाम पर भी आपसे कोई पैसे ले लें और बाद में कोई रिजल्ट ही अप्रोप्रिएट ना मिले। तो प्रोफाइल आपकी कैसी है, परसेंटेज कैसे है, आइल्स के साथ है, विदाउट आइल्स है, फंड कैसे दिखाए हैं, अगर ये सारा पैरामीटर प्रॉपर है तो अपील में भी आपको वीजा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप पोलैंड से ऑलरेडी रिफ्यूज्ड हैं, अभी बड़ा सा इंटेरोगेशन आता है, तो अभी कौन सी कंट्री में वीजा शेंगन में अप्लाई किया जाए, क्योंकि शेंगन की भी कुछ कंट्रीज एक दूसरी कंट्री के साथ डाटा शेयर करती हैं। तो अभी ये चीजें वही बता सकता है जिसने 27 की 7 कंट्रीज में रेगुलर अपनी एडमिशंस करवाई हुई हैं, या वहां पर रेगुलर हम वीजास के लिए अप्लाई करते हैं, या वहां के फंड्स मैनेजमेंट में बच्चों की हेल्प करते हैं। हमें मालूम है कि ग्रीस में आपने फंड्स किस वे से दिखाने हैं, आपके पास फंड्स नहीं है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें कैसी हेल्प कर सकता है। पोलैंड में मैंने क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बताया है, पोलैंड के इनसाइड कैसे फंड्स दिखा सकते हैं अगर आपने दिखाने हैं। तो आपको लाटविया में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्वीडन जैसी कंट्री में, फिनलैंड जैसी कंट्री में, जर्मनी में, बेल्जियम जैसी कंट्री में, फ्रांस जैसी कंट्री में, पुर्तगाल जैसी कंट्री में, डेनमार्क जैसी कंट्री में, आपको ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिन्होंने यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को डाला हुआ है। तो पोलैंड में बच्चे का दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मैं स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अकॉम्पनी कर सकता हूं, वो प्रोविजन नहीं है। अगर आप मैरिड हैं, पोलैंड में अपना स्टूडेंट वीजा डाल रहे हैं, तो यू कुड नॉट अकम्पनी विद योर स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को, तो वो भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो फीसेस बहुत इकोनॉमिकल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एप्लीकेशन फीस भी 50 यूरो 75 यूरो है, 20 यूरो की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 हज़ार यूरो की फीस है साल की। बट वीज़ा लेना है जहाँ आपने एडमिशन अप्लाई करना है, जहाँ आप एक ट्राई ही चाहते हैं, ये अगेन डिपेंड ऑन योर कंसल्टेंट जो आपको फेयर काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। मेरे पास आप पोलैंड के लिए स्पेसिफिक आते हैं तो ऑलवेज वी आर पुटिंग 2 और 3 कंट्रीज ऑप्शंस विद दैट, सो दैट कि आप अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करें। क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है, उसकी रिसर्च या उसको जरूर वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू ही अप्लाई करें, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियोस, ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिले, ताकि आप ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चंस जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं अपने कंसल्टेंट के साथ या प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स के साथ करें, ताकि आपको उनका नॉलेज चेक हो पाए। तो इसी तरीके से जर्मनी में जाने से पहले तो कौन सी कंट्री में फ्री में, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में भी आप इकोनॉमिकल स्टडी कैसे ले सकते हैं। अभी स्विट्जरलैंड के भी हमारे 3 या 4 एडमिशंस आए हैं, जिन बच्चों ने अप्रैल में जो उन क्लासेस वहां पे स्टार्ट होने वाली, आई थिंक मार्च या अप्रैल में, तो उनकी जो फीस है सिर्फ एक सेमेस्टर की आई थिंक तो 600 यूरो की आई है। तो आप देखिए कि स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में भी 90% बच्चे प्राइवेट में जाते हैं जिसकी 20-20 हज़ार यूरो की फीस है। तो आप उन 20,000 यूरो को अपने 600 यूरो 700 यूरो में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कौन अप्लाई कर सकता है, अगेन डिपेंड। एडमिशन लेना पोलैंड में बहुत ईजी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, पुट द एप्लीकेशन दे विल सेंड द एडमिशन, आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। और पोलैंड में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें स्टिल आज की डेट में भी बहुत सारे बच्चों की फीसें फंसी हुई हैं, तो दे आर नॉट रिफंडिंग द फीसेस। तो अगर आपका केस भी कोई ऐसा ही है स्पेशली शेंगन से रिलेटेड, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, आपको हम गाइड कर सकते हैं। तो पोलैंड में इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग टू द एम्बेसी फॉर पुटिंग योर एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी गाइडेंस क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, एटलीस्ट आप हमें अपनी प्रोफाइल भेजें, असेसमेंट करने के बाद इमीडिएटली वी विल सजेस्ट कहां पर आपके 70 से 90% चांसेस है एडमिशन और वीजास के, प्रोसेस द एप्लीकेशंस इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।